हमारे सामने यह वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम संवृत अंतराल 1 से 3 में परिवर्तन की औसत दर ज्ञात करेंगे। परिवर्तन की औसत दर बताएंगे क्या होगी। तो उससे पहले आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि संवृत अंतराल 1 से 3 का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ इसके भीतर 1 भी शामिल है, 3 भी शामिल है और 1 से 3 के बीच जितने भी मान आ रहे हैं सभी इस अंतराल में शामिल होंगे। तो अब देखिए परिवर्तन की औसत दर हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम यहां पर हम एक टेबल की रचना कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इस प्रकार से यह एक टेबल है। इसकी गणना वैसे हम इस वक्र के उपयोग के बिना ही कर लेंगे। किस प्रकार करेंगे, यहां पर हमने ये टेबल बनाई। अब इस टेबल में कुछ मान अंकित करने वाले हैं। किस प्रकार के मान अंकित करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले यहां पर x अंकित कर लिया, इस प्रकार से x अंकित किया और x के संगत जो y का मान आ रहा होगा, क्योंकि y का मान वक्र के अनुसार y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, तो y अंकित कर लेते हैं। y बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब हमारे अंतराल को हम देखते हैं। तो अंतराल 1 से 3 है, अर्थात x का मान पहले कितना है, 1 है। तो जब x का मान 1 है तो इसके संगत जो y का मान है वो हमें पता चल रहा है। कैसे पता लगेगा, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर तो हमें पता ही है ना। तो यदि मुझे y बराबर एक्स स्क्वायर पता है तो आसानी से मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर x का मान उठा के 1 रख सकता हूं। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अर्थात जब x का मान 1 आएगा उसके संगत y का मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अंतराल 1 से 3 था तो हमने क्या किया, 1 तो रख दिया, तो अब 3 रख देते हैं। तो 3 जैसे ही हमने रखा x का मान, तो इसके संगत y का मान क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, अर्थात ये बन जाएगा 9 हमारे बीच में। अब इसके पश्चात हम क्या करने वाले हैं, परिवर्तन की औसत दर कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो जो x में अंतर आ रहा है वो देखते हैं। तो x में कितना अंतर आ रहा है, देखो x का मान 1 से 3 में जा रहा है। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, जब x का मान 1 से 3 में जा रहा है तो x के मान में अंतर क्या हुआ, देखिए पहले 1 था और बाद में कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो अंतर कितना आ जाएगा, अर्थात x में अंतर डेल्टा x बराबर कितना आ जाएगा, 1 से 3 गया तो अंतर 2 का आ गया। अब उसी प्रकार y में अंतर कितना आया, देखिए y का मान 1 से 9 में गया, अर्थात जो y का अंतर है डेल्टा y वो कितना आ जाएगा, 8 का अंतर हो गया ना। तो इसका मतलब यह भी हो गया कि जब x 1 है तो y का मान भी 1 है। तो इसे हम यहां पर वक्र में भी दर्शा सकते हैं। जब x 1 है तो y का मान भी 1 आ रहा है, यह हमने समझ लिया। अब उसी प्रकार जब x का मान 3 है तो y का मान कितना आ गया, y का मान 9 आ गया ना। तो यह भी हम इस वक्र में दर्शा ही लेते हैं। तो यहां पर इस प्रकार जब देखो x का मान 3 था तो y का मान इस प्रकार 9 आ गया। तो यहां पर ये मान बन गया जो कि कितना है, 9 है। जब x का मान 3 था तब y का मान 9 आ गया। अब परिवर्तन की औसत दर किस प्रकार आएगी, तो डेल्टा y बट्टा में डेल्टा x, ये हमारी परिवर्तन की औसत दर होने वाली है। तो अब डेल्टा y और डेल्टा x दोनों के मान ही है हमारे पास में, तो ये हम उठा के यहां पे रख देते हैं। तो डेल्टा y का मान कितना है, ये मान है हमारे पास में 8 और इसके बट्टा में जो डेल्टा x है इसका मान कितना है, 2। तो 8 बट्टे में 2 करेंगे, ये मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये मान आ जाएगा हमारे पास में 4। तो इस प्रकार हमने समझा कि परिवर्तन की औसत दर 4 आ चुकी है। इसका अर्थ क्या हो गया कि x के मान में जब होने वाली वृद्धि 1 इकाई है तो उसके संगत y में होने वाली वृद्धि 4 इकाई होगी। इसे हम इस वक्र में किस प्रकार समझ सकते हैं, अब वो देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए x का मान जब 1 से 3 में चला गया तो x का मान 1 से 3 में जा रहा है, ये हमें क्या बताएगा, डेल्टा x बताएगा। तो उसके संगत जो y के मान में होने वाली वृद्धि है, y कहां से कहां तक चला गया, y 1 से 9 तक चला गया। तो ये हमारा y में होने वाली वृद्धि हो गई है। ये हमें क्या बताएगी, डेल्टा y। यहां पर परिवर्तन की औसत दर ज्ञात करके हमने क्या किया है,
हमने डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स का मान ज्ञात किया है और हम पहले से जानते हैं डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स क्या होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो छेदक रेखा है, तो इस प्रकार की यह छेदक रेखा आने वाली है। इस छेदक रेखा की जो प्रवणता होगी वही तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स होगी। इसका अर्थ क्या हो गया कि किसी भी अंतराल में परिवर्तन की औसत दर उस अंतराल के दोनों बिंदुओं, अर्थात यहां पर 1 और 3 है ना एक्स अक्ष में, तो इन पर जो मान आ रहा होगा उनको जो मिलाने वाली छेदक रेखा है उसकी प्रवणता ही क्या होगी, परिवर्तन की औसत दर होगी इस अंतराल में। यहां से हम यह भी सोच सकते हैं कि इस अंतराल की शुरुआत में हम यह देख पा रहे हैं कि ये जो छेदक रेखा है इसकी जो परिवर्तन की दर है वो अधिक है इस वक्र की तुलना में। लेकिन जैसे जैसे हम 3 की तरफ बढ़ते हैं, x बराबर 3 की तरफ, तो हम क्या पाते हैं कि ये जो हमारी छेदक रेखा है इसकी परिवर्तन की दर कम हो गई है और ये जो वक्र की परिवर्तन की दर है ये अधिक हो गई है। तो कुल मिला के यहां से हमें क्या निष्कर्ष मिला कि यह जो छेदक रेखा है इसकी प्रवणता परिवर्तन की औसत दर होती है, क्योंकि शुरुआत में तो क्या हुआ, इसकी परिवर्तन की दर अधिक है और अंत में आते आते इसकी परिवर्तन की दर कम हो जाती है और वक्र के परिवर्तन की दर बढ़ जाती है। ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को कम करते जा रहे हैं। तो पहले तो हम एक बिंदु लेते हैं x बराबर 2, उसके संगत y का मान हमें 4 मिल जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से ये बिंदु हो जाने वाला है। तो यदि हम इससे छेदक रेखा बनाते हैं 2,4 से 3,9 तक, तो इस प्रकार से ये एक छेदक रेखा बन जाने वाली है। अब यदि हम बिंदुओं के बीच की दूरी और कम कर दें और एक बिंदु 2.5, 6.25 लें, तो इस प्रकार से यहां पर यह बिंदु आ जाने वाला है और इसके संगत यदि हम छेदक रेखा बनाए 3,9 तक, तो वो इस प्रकार आ जाएगी। तो हम यहां से क्या पाएंगे कि जैसे जैसे हम बिंदुओं के बीच की दूरी को कम करते जाएंगे, मान लो और यहां पर एक बिंदु लिया और इस प्रकार से एक छेदक रेखा बना दी, तो हम क्या पाएंगे, जैसे जैसे हम बिंदुओं के बीच की दूरी कम करते जा रहे हैं तो जो छेदक रेखा की प्रवणता है वो x बराबर 3 पर जो स्पर्श रेखा आएगी उसकी प्रवणता के करीब जाती जाएगी। और जैसे ही हमें x बराबर 3 पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो मिल जाएगी, वो हमारा होता क्या है, अवकलज का मान ही तो होता है। तो उससे हमें बहुत ही अच्छे अच्छे परिणाम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्योंकि तब हम परिवर्तन की औसत दर की बजाय परिवर्तन की ताक्षणिक दर अर्थात इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात कर पाएंगे। यह बात समझ में आ गई। और एक बार जैसे ही हम परिवर्तन की ताक्षणिक दर की बात कर पाएंगे तो वैसे ही हमें बहुत ही अच्छे अच्छे परिणाम मिल जाने वाले हैं। तब तक हमें यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि किसी भी अंतराल में परिवर्तन की जो औसत दर होती है वो उस अंतराल के बिंदुओं को मिलाने वाली जो हमारी छेदक रेखा आ रही होती है, उस छेदक रेखा की जो प्रवणता है वो उस परिवर्तन की औसत दर के बराबर होती है।